रामपुर विधानसभा के क्षेत्र नागल में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली और कैराना लोकसभा प्रत्याशी श्रीपाल राणा के पक्ष में वोट मांगा। मायावती ने साफ लफ्जों में कहा कि मुसलमानों को वोट बांटना नहीं है, क्योंकि सहारनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। यदि मुस्लिम वोट अपने बांट दिया तो सहारनपुर से बीजेपी जीत जाएगी। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमेशा से इन लोगों की ही केंद्र में सरकार रही है। कभी भी इन्होंने गरीब, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को राशन देने का धोल पीती है। दलितों को, मजदूरों को, किसानों को इस प्रलोभन में नहीं आना है और बीजेपी को हर हाल में हराना है। बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफ़ी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देवबंद में कांग्रेस कार्यालय में गठबंधन कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मीटिंग में कांग्रेस नेता नौमान मसूद ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता जी जान से चुनाव में जुटे और गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद की जीत सुनिश्चित करने के दिन रात मेहनत करें। इस दौरान बड़ी संख्या में मोहल्ला बेरियान के लोगों ने गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में अपना समर्थन दिया। ये काम करने का कानूनी तौर पे हमें मौका ही नहीं मिला, बल्कि वो मैं भी गलत किया 2009 में मुजफ्फरनगर का हिस्सा थी, चौधरी मरहूम मनोवर हसन बने थे और सहारनपुर से रशीद साहब। तो यहाँ से कभी चुनाव लड़ने का, फिर 2014 में इमरान लड़े, नहीं जीत पाए, 19 में लड़े, नहीं जीत पाए, फिर आपके बीच में बहरहाल जब से चुनाव लड़ रहे हैं और
हार जीत तो अल्लाह का इख्तियार है, लेकिन आप जीत सकेंगे नहीं। ये चुनाव अपने आप में अलग है। ये ना किसी के जीतने का ना हारने का है। ये चुनाव इस बात का है कि देश में दो लाइनें हैं। एक के झंडा बरदार मोदी जी हैं और दूसरी लाइन के झंडा बरदार राहुल जी हैं। तीसरे का कोई नाम नहीं है। सहारनपुर लोकसभा का पिछला चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन के साथ मिलकर जीता था। उमर